बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट, ठीक है जी। तो इसका पहला क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो डिनोमिनेटर है जो नीचे वाली रकम है बटेगी उसे हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है, सिंपल करके लिखना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट 1 है जी 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3, ठीक है जी। ये हमारा पहला पार्ट है, इसे हमने क्या करना है जी, रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए सिंपल मैं आपको बताता हूँ। सबसे जो आसान तरीका है वो क्या है, जो बटे के नीचे वाली रकम है उसी से हमने इसे मल्टीप्लाई भी कर देना है और उसी से हमने इसे डिवाइड भी कर देना है। तो दरमियान में अगर प्लस है तो उसे माइनस कर देना है और अब माइनस है तो उसे हमने प्लस कर देना है। तो ये करते हैं इसे सॉल्व। 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3 वैसे क्या वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक है जी। अब देखें इसी से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसी से डिवाइड भी कर दिया। अब ये देखें दरमियान में प्लस है तो हमने इसे माइनस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब ऊपर को ऊपर और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 × 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है हमारा, कौन सा, a प्लस बी a माइनस बी। ये देखें ये वाला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और यहाँ a की जगह हमारा क्या है 4 और b की जगह क्या है जी 3। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है जी a का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 b का स्क्वायर, ठीक है जी। ऊपर वाला वैसे का वैसे ही आ जाएगा 13 × 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ये देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16 आ जाएगा हमारे पास। और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, -3 आ जाएगा यहाँ पे। ऊपर वैसे आएगा 13 × 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 16 में से 3 माइनस करेंगे तो कितने रह जाएंगे 13। अब ये 13 से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 एंड दिस इज अवर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे है जी इसका क्वेश्चन नंबर 2, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 से ये डिवाइड कर रहा है तो हमने क्या करना है, नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई कर देना और डिवाइड भी कर देना है। तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 एंड डिवाइड स्क्वायर रूट 3, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब ऊपर को ऊपर और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, अब ये देखें बेस सेम है तो पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं। जैसा कि x मल्टीप्लाई x क्या होता है, x की पावर इसकी एक और इसकी एक 1 + 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा x का स्क्वायर। सेम लाइक इसकी भी एक पावर है और इसकी भी एक पावर, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो नीचे हमारे पास आ जाएगा, अब देखिए ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है और ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है। तो इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा 3 × 2 = 6 स्क्वायर रूट 6 + 3 5 = 15 डिवाइडेड बाय 3 एंड इट इज़ अवर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चंस हैं, साथ साथ इन्हें नोट करते जाएं, ठीक है। जहाँ से समझ ना आए वीडियो को बैक करें और दोबारा देखें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। चलिए इसे हम रेज कर देते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, ठीक है जी। पार्ट 3 हमारे पास क्या है जी, स्क्वायर रूट 2 - 1 पार्ट 3 है। स्क्वायर रूट 2 - 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5, ठीक है जी। अब ये देखें जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था, इसी से हमने डिवाइड कर देना है और इसी से हमने मल्टीप्लाई भी कर देना है। स्क्वायर रूट 2 - 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5
मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 है। ऊपर को ऊपर और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 सारे का स्क्वायर। अब इसको ये स्क्वायर के अंदर है, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है। 5 टू द 10, स्क्वायर रूट -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर रूट 5 ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5 है एंड इट इज़ अवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। पार्ट 4 क्या है जी, 6 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस स्क्वायर रूट 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। तो इसे हमने क्या करना है जी, रैशनलाइज करना है। तो बिल्कुल जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया था, नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई कर देना है और साथ में डिवाइड भी कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। इसी से हमने इसे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो यहाँ पे दरम्यान में प्लस है तो इसे हमने क्या कर दिया, माइनस। अब ऊपर को ऊपर और नीचे को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 सारे का स्क्वायर। स्क्वायर सारे का कैसे आया ही देखें, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है, बेस सेम आपस में मल्टीप्लाई करेंगी तो क्या हो जाएगी, आपस में प्लस हो जाएंगी। 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगी। नीचे वही फार्मूला लगाएंगे पहले वाला, ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पे हमारा एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा, a माइनस बी का स्क्वायर होता है जी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a एंड b। ठीक है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे यही वाला, तो ये हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का एंड इंटू 6 इंटू 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर क्या होता है जी, 6 का स्क्वायर का मतलब है इसको 2 टाइम्स 6 को मल्टीप्लाई किया गया, 6 6 दा 36। तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 माइनस ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 इंटू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे इसको मजीद सॉल्व करेंगे। 6 का स्क्वायर क्या है 36 प्लस 4 का स्क्वायर क्या है जी 16 इंटू 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 6 द 12 12 4 द 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 36 वैसे ही आ जाएगा, माइनस 16 टू द 32। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 36 में से 32 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास 4। तो चलिए इसको आगे ले चलते हैं ऊपर। स्टूडेंट साथ साथ इसे नोट करते जाएं, ठीक है। 36 प्लस 32 क्या होता है 68 प्लस 48 वैसे ही आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या था हमारा 4। ठीक है जी, अब ये जो 4 है 68 को भी डिवाइड कर रहा है और 48 को भी, तो इसे ब्रेक करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 68 बाय 4 मल्टीप्लाई 48 बाय 4, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 वैसे ही। ठीक है जी, अब देखिए 4 1 द 4 एंड 4 7 द 18, 4 1 द 4 एंड 4 2 द 8। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास 17 प्लस 12 स्क्वायर रूट 2 एंड दिस इज अवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये माइनस है यहाँ पे, सॉरी ये क्या है जी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, ये यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है जी, ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, तो मैं इसे रेज कर रहा हूँ क्योंकि अब ये आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में
अवेलेबल है जी। पार्ट 5 है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो इसे हमने क्या करना है जी, रैशनलाइज करना है। तो सबसे पहले इसी से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी करेंगे। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 प्लस, ये प्लस है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब मज़ीद देखें, इसकी पावर 1 और इसकी 1 पावर, कितनी पावर हो जाएंगी, 2 पावर हो जाएंगी। तो हम लोग कहेंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 सारे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे, वही वाला फार्मूला मैं फिर से आपको एक दफ़ा लिख देता हूँ। a माइनस बी का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, a का स्क्वायर प्लस b का यानी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का इनटू पहली रकम एंड दूसरी रकम डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास। अब देखें यहाँ पे भी ये इसे कैंसिल कर देगा स्क्वायर रूट को, तो हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा, 3 प्लस 2 माइनस 2 वैसे ही बाहर, 3 2 द 6 स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 3 में से 2 गए तो 1 लिखें या ना लिखें सेम होता है। तो आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 2 क्या होता है, 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 एंड इट इज़ अवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। तो आगे जी हमारे पास इसका पार्ट 6, तो ये मैं इसे रेज कर रहा हूँ, आपसे साथ साथ नोट करते जाएं। जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए वीडियो को स्टॉप करें, बैक करें और साथ साथ इसे नोट कर लें। ठीक है, जहाँ से समझ ना आए वीडियो को बैक करके दोबारा देख लें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी, तो चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 क्या है हमारे पास, कहता है 4 स्क्वायर रूट 3 बाय 4 स्क्वायर रूट 3 बाय स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो इसे हमने क्या करना है जी, रैशनलाइज करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, और इसे हम कॉन्जुगेट लेना भी कहते हैं। ठीक है, 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। ऊपर वाली को और नीचे वाली को नीचे से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 वैसे ही इनटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी, ये वाला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल है जी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सेम ही फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो क्या आएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है जी, मजीद सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये ऊपर वैसे ही आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे जी 7 माइनस 5। ठीक है, अब देखें इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ऊपर वैसे क्या वैसे ही आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7 में से 2 गए तो पीछे कितने बच जाएंगे, 2। अब ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 द 2 एंड 2 2 द 4। पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 एंड इट इज़ अवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो मैं इसे रेज कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में अब अवेलेबल है। तो साथ साथ स्टूडेंट्स नोट करते जाएं, बस मुंह उठा के बैठना नहीं है। और पंजाबी में कहते हैं ना, गुआची गां इधर उधर नहीं देखना। ठीक है, ध्यान से समझना इसे।
और मैथमेटिक्स ही वाहद एक आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं, एक भी मार्क्स आपका कट नहीं हो सकता अगर आपके स्टेप्स और क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है जी। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी कि हमारे पास जो रकमें दी हुई हैं उन्हें हमने क्या करना है जी, सिंप्लीफाई करना है। तो पार्ट 1 है इसका 81/16, पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 2 पार्ट 1, ठीक है जी। पार्ट 1 क्या है 81/16 और सारे की पावर क्या है जी -3/4 तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसकी नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे। चूँकि हम पॉजिटिव लोग हैं, हम पॉजिटिव थिंक रखते हैं, तो हम लोग सबसे पहले इसकी नेगेटिविटी ख़त्म करेंगे। तो उसके लिए क्या होएगा, ये जो हमारी इक्वेशन है ये उलट जाएगी, यानी कि ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर हो जाएगी। तो हमारे पास हो जाएगा 16/81 और सारे की पावर 3/4। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमेशा पॉजिटिव थिंक रखें, क्योंकि जब आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचेंगे तो आपके ही लिए नेगेटिव होगा। जो किसी के लिए खड्डा खोदता है वो उसमें खुद ही गिर जाता है। तो सो हम पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव थिंक रखते हैं, तो सबसे पहले हमने इसे क्या कर लिया, पॉजिटिव। अब 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे पहले हम, ये 16 2 8 द 16 2 4 द 8 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। तो हमारे पास कितने 1 2 3 4। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 81 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। हमारे पास हो जाएगा 3 से होगी 3 2 द 6 7 इधर आ गया 3 7 द 21 एंड 3 9 द 27 एंड 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। ठीक है जी, 1 2 3 4, ये भी 3 की पावर 4 और सारे की पावर कितनी है जी 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 4 से कैंसिल हो जाएंगे जी। तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या आता है कि 2 को 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना है जी। 2 2 द 4 4 2 द 8 और 3 को भी सेम लाइक 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 3 द 9 3 द 27। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 8/27 एंड दिस इज अवर आंसर स्टूडेंट्स। आगे है जी पार्ट 2, इसका पार्ट 2 क्या है 3/4, पार्ट 2 है 3/4। स्टूडेंट साथ साथ नोट करते जाए, ठीक है, फजूल नहीं बैठना आपने। 3/4 की पावर क्या है जी -2। आगे है डिवाइडेड बाय, डिवाइड है 4/9, 4/9 सारे की पावर कितनी है जी 3। ऐसे ही है जी। आगे है मल्टीप्लाई 16/27, मल्टीप्लाई 16/27, यहाँ पे भी हम लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, अब देखें जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले इसकी हमने क्या करनी है जी नेगेटिविटी ख़त्म करनी है। तो नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन जो है ये उलट जाएगी, यानी कि ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर आ जाएगी। 2 आ जाएगा, आगे डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, सेम लाइक जैसे पहले किया था। 3 मल्टीप्लाई 16/27 वैसे का वैसे ही। अब 4 की फैक्टराइजेशन करें तो क्या आता है हमारे पास, ये देखें, ये है जी 4 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। ठीक है जी, सेम लाइक ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 2। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर 2/3 की पावर 2, सॉरी 3 वैसे का वैसे ही और सारे की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की फैक्टराइजेशन की तो क्या आएगा 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 9 की 3 की पावर 2 सारे की पावर 3 मल्टीप्लाई 16 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं दिन पहले। 16 का 2 8 द 16 2 4 द 8 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। तुम्हारे पास क्या 1 2 3 4, 2 की पावर 4 हो जाएगा जी। और इसी तरह 27 की भी कर लेते हैं हम। 3 9 द 27 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3 1 2 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर
3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे हम सिंपल। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 वैसे की वैसी आ जाएगी। आगे मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2, सॉरी ऊपर 3 नहीं है 2 है। ठीक है जी, नीचे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब मज़ीद सॉल्व करते हैं इसे। 3 आगे यह 2 की पावर 2 टू द 4, 3 की पावर 2 वैसे की वैसे ही मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 2 3 द 6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर भी 6 और आगे मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 बाय 3 की पावर 3 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे लॉ ऑफ इंडेक्स आएगा हमारा कि जब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में क्या होता है जी, प्लस माइनस हो जाती हैं। बेस सेम हो तो पावर्स आपस में प्लस माइनस हो जाती हैं। ये 9 बाय ये यहाँ पे गलत है, डिवाइड में कन्वर्ट करेंगे तो ये उलट हो जाती है, 9 बाय 4 हो जाएगी। ठीक है, तो यह यहाँ पे आएगा 3 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2। ठीक है जी, सेम ये भी इसी तरह, ये पूरा स्टेप हमारा रॉन्ग हो गया जी, ध्यान से करना है आपने भी। ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 6, सॉरी 2 फिर लिख दिया, 3 की पावर 6 2 की पावर 6, यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे क्या होगा 3 और ये 2 होगा। ठीक है जी, अब देखें बेस सेम है तो पावर्स आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी। ये 2 की पावर 4 और ये वाला 4 प्लस 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 की पावर, और ये 2 ऊपर जाके -6 हो जाएगा जी। 3 की पावर 6, ये 2 प्लस का तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी प्लस का तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा जी। अब देखें 4 + 4 8 -2 6 करें तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर -3 और -2 क्या हो जाएंगे प्लस, तो हो जाएगा हमारे पास -5। 6 में से 5 कैंसिल करेंगे तो क्या पीछे बच जाएगा 1। या वैसे भी लिख सकते हैं 2 to the 4 मल्टीप्लाई 3 एंड 4 3 the 12 एंड दिस इज अवर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 किया है जी स्टूडेंट्स। कहते हैं 0.027 सारे की पावर है -1/3। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसका डेसिमल ख़त्म करना है। तो डेसिमल ख़त्म करने के लिए 6, 7, 8 क्लास में आपने पढ़ा है, डेसिमल के नीचे 1 लगा देते हैं हम। 0.027/1 आगे कितने हैं जी 1 2 3, तो ये उतने 0 आ जाएंगे, सारे की पावर -1/3। अब हमने क्या करना है, इसकी नेगेटिविटी को ख़त्म करना है। चूँकि हम पॉजिटिव लोग हैं, हमारी पॉजिटिव थिंक है, तो हम इसे भी पॉजिटिव ही बना देंगे। तो ये हमारा 27 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, सॉरी ये 27 को हम उल्टा कर लिख देंगे, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी बाय 27, और सारे की पावर क्या हो जाएगी 1/3। अब 1000 की फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगी हमारे पास 10 0 the 0 and 10 10 the 100, 10 10 the 100 and 10 1 the 10। ठीक है जी, 1 2 3 10 की पावर क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 27 3 की पावर 3 और सारे की पावर 1/3। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है जी, 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास पीछे बच जाएगा 10/3 एंड दिस इज अवर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, साथ साथ नोट करते जाएं, फजूल नहीं बैठना। ठीक है, जहाँ पे समझ नहीं आती वीडियो को स्टॉप करें, बैक करें और दोबारा देखें, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो चलते हैं हम अपने अगले पार्ट की तरफ। तो अगला पार्ट कौन सा हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। ये है जी पार्ट 4। पार्ट 4 है x की पावर 14, आगे y की पावर मल्टीप्लाई यहाँ पे 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 एंड z की पावर 7, सारे का स्क्वायर रूट और बाहर है हमारे पास 7। हमने इसे क्या करना है जी, सिंप्लीफाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट खत्म कर देंगे, s की पावर 14
y की पावर 21, z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14, z की पावर 7, सारे का सारा वैसे ही, और सारे की पावर हो जाएगी 1/7। ठीक है, यहाँ पे अगर 6 होता तो यहाँ पे 1/6 आ जाना था, यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 1/4 हो जाना था। चलिए इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई 1/7, z की पावर क्या है जी 35 मल्टीप्लाई 1/7। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय y की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7, z की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7। ठीक है जी, अभी ये मल्टीप्लाई अंदर लगाएं या ना लगाएं, इसका मतलब ये है कि एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं जी। ये अब 7 1 द 7, 7 2 द 14, 7 1 द 7, 7 3 द 21, 7 1 द 7, 7 5 द 35, ये 7 2 द 14, ये 7 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, x की पावर 2, y की पावर 3, z की पावर 5 डिवाइडेड बाय y की पावर 2, z की पावर 1 बच जाएगा हमारे पास है। ठीक है जी, बेस सेम है तो पावर्स आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी। x की 2 वैसे ही आ जाएगा, y की पावर 3, 2 पर जाके -2 हो जाएगा प्लस, आगे z की पावर 5, 1 प्लस ऊपर जाके -1 हो जाएगा जी। ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 2, 3 में से दोगे तो पिछला एक ही बचता है, एक लिखें या ना लिखें वैसे के वैसे ही है, z की पावर 4 एंड इट इज़ अवर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, साथ साथ नोट करते जाएं, जहाँ पे समझ नहीं आती वीडियो को स्टॉप करके बैक करें और फिर दोबारा देखें जी। इसे मैं ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आ चुका है, तो इसलिए मैं इसे रेज कर देता हूँ जी। आपने घबराना नहीं है सबसे पहले, ठीक है, परेशान नहीं होना, इजी रहना है। ठीक है, तो चले स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है जी हमारे पास, सॉरी 6 नहीं है 5 है ये। 5 पार्ट क्या है जी, 5.25 सारे की पावर क्या है जी n+1, आगे -25.5 सारे की पावर क्या है जी 2n। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5.5 सारे की पावर है जी 2n+3 -25 एंड सारे की पावर है n+1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इससे हमने क्या करना है जी, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले 25 के हम यहाँ पे जो डॉट है ना, इसका मतलब डेसिमल नहीं है, इसका मतलब है कि ये से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, आगे जाके अब यही समझेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे डॉट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, डेसिमल में भी नहीं है। ठीक है, 5 ऐसे ही आ जाएगा। 25 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम, क्या आएगा 5 5 द 25 एंड 5 1 द 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 2 सारे की पावर n+1 -25 5 की पावर 2 हो जाएगा इनटू 5 की पावर 2n। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय ये 5 वैसे ही आ जाएगा, डॉट 5 की पावर 2n+3 वैसे क्या वैसे ही, -25 की करेंगे तो 5 की पावर 2 सारे की पावर n+1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या किया, 25 की हमने फैक्टराइजेशन की है। अब पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आ जाएगा 5 की पावर 2n+2, 2n को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n हो जाएगा, 1 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 1 द 2 -5 की पावर 2n+2। ठीक है जी, ये कैसे आया, बेस सेम है तो पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी, 2 + 2n या 2n+2 लिख लें, बात एक ही है। डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2n+3 -5 की पावर 2n को 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2n+2। ठीक है जी, अब देखें स्टूडेंट्स,
माइनस किस तरफ भी 2n+2 है, माइनस किसके तरफ भी 2n+2 है, ये भी 2n+2 है, ये लेकिन ये 2n+3 है। तो हम सबसे पहले इसे 2n+2 करेंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे, इसे ब्रेक कर देंगे, इसे तोड़ देंगे। ऊपर वाली वैसे की वैसे ही आ जाएगी 5 की पावर 2n+2 माइनस 5 2n+2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2n+2.5 आ जाएगा जी। अब देखिए इसको प्लस करेंगे तो 2n+3 हो जाता है जी, ठीक है, माइनस 5 की पावर 2n+2, ठीक है। यहाँ से 2n+2 हम कॉमन निकाल लेते हैं, 5 की पावर 2n+2 इंटू ये हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा 5 - 1, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2n+2 इंटू 5.5 माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कैंसिल हो जाएगा 2n+2, तो पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 में से 1 गए तो क्या आएगा हमारे पास 4 बाय 5 × 25 में से 1 गए तो 24। अब देखें 2 × 4, ठीक है जी, 4 × 1 = 4 एंड 4 × 6 = 24, तो हमारे पास आ जाएगा 1/6 एंड इट इज़ अवर आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। साथ साथ नोट करते जाएं, जहाँ पे समझ नहीं आती वीडियो को बैक करके दोबारा देखें और नोट कर लें स्टूडेंट्स। तो इसे मैं इस वाली साइड को अब रेज कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये अब रिकॉर्डेड फॉर्म में आ गई है, ठीक है। आपने घबराना नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखें, देखने में वो कितना फन कहाँ लगता था, हैं पंजाबी। जी तो स्टूडेंट्स आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। पार्ट 6 के हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। पार्ट 6 हमारे पास है जी 16 × x+1, 16 सारी की पावर x+1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर है जी 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर है x-3 मल्टीप्लाई 8 की पावर है जी x+2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसे हमने क्या करना है जी, सिंप्लीफाई करना है, सादा करना है। सबसे पहले बराबर का निशान लगाएंगे। 16 की हम क्या कर लेते हैं जी, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2, 1 2 3 4 है। हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 सारे की पावर है जी x+1 प्लस 20 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, हो जाएगा 2 10 द 20, 2 5 द 10 एंड 5 1 द 5। तो हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास है 2 की पावर 2 सारे की पावर है जी 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x-3 वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई 8 की फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं। 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3 सारे की पावर है जी x+2, ठीक है। अब पावर्स के अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 4x + 4, ठीक है जी, प्लस 2 की पावर ये देखें 2 वैसे का वैसे ही, मैं यहाँ पे एक और बढ़ा देता हूँ स्टेप, मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 की पावर 4x, ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय 2 की पावर x-3 वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 1 द 3x 3 2 द 6, ठीक है जी। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा। अब देखें ये हमने 4x+2 बनाना है, तो मैं एक स्टेप मज़ीद बढ़ा देता हूँ, चलें। 2 की पावर 4x + 4 प्लस 2 की पावर 4x + 2.5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर x-3, ये क्या है +3x प्लस 6, ठीक है जी। और इसे हम ऊपर ले आते हैं आगे। अब देखें
2 की पावर 4x प्लस 4 है, तो हमने इसे क्या करना है 2 की पावर 4x प्लस 2 बनाना है। ठीक है जी, तो क्या करेंगे हम इसे ब्रेक कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 4x प्लस 2 डॉट 2 की पावर 2। अब इसे प्लस करके देखें, एक में करके लिखेंगे तो प्लस हो जाएगी पावर, तो 4x प्लस 4 बन जाएगा। ठीक है जी, आगे प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 डॉट 5 वैसे ही डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x प्लस 6 है। ठीक है जी, 2 की पावर 4x प्लस 2 डॉट 2 की पावर 3 है, 1 यहाँ पे आ जाएगा जी। ठीक है, समझ आई? चलिए मैं आपको बता देता हूँ ये मैंने कैसे किया है। अब देखें 3x प्लस 1 4x हो जाएगा, 6 में से 3 गए तो पीछे कितने बच जाएंगे 3। ठीक है, तो यहाँ पे 4x प्लस 3 है, तो 4x प्लस 3 को मैंने ब्रेक किया तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 2 डॉट 2 की पावर 1, या खाली 2 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कंबाइन करेंगे तो 4x प्लस 3 बन जाएगा। ठीक है, अब 4x प्लस 2 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से हम 2 की पावर 4x प्लस 2 ऊपर से कॉमन आ गया तो पीछे क्या बच जाएगा 2 की पावर 2 प्लस ये 5। ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x प्लस 2 डॉट 2 वैसे का वैसे ही। ठीक है जी, ये ब्रैकेट के अंदर लिखना ही ऐसे ही लिख लें या डॉट डाल दें, बिल्कुल ठीक है जी। अब आगे ये 2 की पावर 4x प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 की पावर 2 क्या होती है 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 बाय 2 एंड इट इज़ आवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। मैं इसको रेज कर देता हूँ क्योंकि आपके पास ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, साथ साथ नोट करते जाएं, जहाँ पे समझ नहीं आती वीडियो को बैक करें और दोबारा देखें तो इंशाल्लाह समझ आपको आ जाएगी। लेकिन अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती तो व्हाट्सअप का नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आके आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, आगे हमारे पास है, कहते हैं 64 सारे की पावर कितनी है जी -2/3 डिवाइडेड 9 की पावर है जी -3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी, उससे पहले हम लोग इनकी पावर जो है वो प्लस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखें नेगेटिविटी ऐसे हमने प्लस में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम इसे प्लस में कन्वर्ट करते हैं तो इसे उल्टा देते हैं, यानी जो बट्टे की नीचे वाली रकम है ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली रकम नीचे आ जाती है। ठीक है जी, तो जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे बटा 1 होता है, इसके नीचे भी बटा 1 है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/64 सारे की पावर ये प्लस हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाय 1/9 एंड सारे की पावर है 3/2। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो वैसे ही आ जाएगा 64 सारे की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 9/1 या खाली 9 लिख लें, सारे की पावर 3/2। 64 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं जी हम। ये देखें 4 1 द 4 एंड 4 6 द 24, 4 4 द 16 एंड 4 1 द 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 की पावर 3 सारे की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और सारे की पावर है जी 3/2। 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 3 द 9 और 3 का स्क्वायर बन जाएगा। पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 1/4 3 मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है जी, आगे मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 3 3 से कैंसिल और ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा 1/4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ठीक है जी, अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 की स्क्वायर क्या होता है 1/16 और 3 का क्यूब क्या होता है 3 टाइम मल्टीप्लाई
3 की पावर 3 का मतलब है 3 टाइम मल्टीप्लाई 3 3 दा 9 3 दा 27, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 27/16 एंड इट इज़ आवर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8 है जी, क्वेश्चन नंबर 8 है। स्टूडेंट साथ साथ नोट करते जाएं, ठीक है, फ्री नहीं बैठना। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहते 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर है n+1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें बेस सेम हो तो पावर्स आपस में प्लस माइनस हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर n, ये देखें प्लस है तो ऊपर जाके -n हो जाएगा, ये माइनस है तो ऊपर जाके +1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9 n+1 वैसे ही 1, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा तो -n हो जाएगा, ये माइनस ऊपर जाके +1 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लस माइनस ये 1 है, यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस प्लस कैंसिल हो गए, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 1 या 3 लिख लें, मल्टीप्लाई 9 की पावर 1 + 1 की क्या आ जाए 2 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 81, 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9 9 दा 81, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें 3 1 दा 3 एंड 3 8 दा 24 एंड इट इज़ अवर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। साथ साथ स्टूडेंट्स नोट करते जाएं, जहाँ पे समझ नहीं आती वीडियो को बैक करें और दोबारा देखें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से आपको समझ आ जाएगी। तो चले जी क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 क्या है हमारे पास है, 5 की पावर है n+3 -6 5 की पावर है n+1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5, सारे की पावर क्या है जी n-4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेस सेम है उनकी पावर हम प्लस माइनस कर लेते हैं, ये देखें ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5 की पावर n+3, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -n हो जाएगा, -6.5 ये n+1 ये ऊपर जाके -n हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब नीचे हमारे पास क्या बच गया 9 माइनस ये ओनली 4, ठीक है जी। अब माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 3 -6.5 और 6 मल्टीप्लाई 5, नीचे आ जाएगा 9 - 4 क्या होता है हमारे पास 5, ओके स्टूडेंट्स। 9 को 4 में से निकालें तो हमारे पास 5 बच जाता है। अब 5 की पावर 3 क्या होती है हमारे पास, 5 की पावर 3 हमारे पास होती है जी 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 125, तो हमारे पास आ जाएगा 125 - 30/5, ओके स्टूडेंट्स। अब 125 में से 30 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास 5 और ये 9, तो हमारे पास आ जाएगा 95/5, सो 5 1 दा 5, 4 इधर आ गए, 5 9 दा 45, सो 19 इट इज़ अवर फाइनल आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कहता है इफ x इज इक्वल टू 3 + स्क्वायर रूट 8, अगर
क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना है जी 3। अगर इफ x इज इक्वल टू हो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ठीक है। तो कहता है जी x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू फाउंड करनी है। हमने क्या फाउंड करना है जी x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब x की वैल्यू तो हमें दी हुई है, अब 1 बाई एक्स की वैल्यू हमने x की वैल्यू क्या हमारे पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, तो 1 बाई एक्स की हमने वैल्यू फाउंड करनी है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 बाई 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको हम क्या करेंगे रैशनलाइज कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 1 बाई 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ठीक है। ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 वैसे का वैसे ही, नीचे 3 3 द 9 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। सो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 इट इज़ अवर वैल्यू ऑफ 1 बाई एक्स। तो हमने फाइंड क्या करना है जी x प्लस 1 बाई एक्स हमने फाइंड करना है जी। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ये है हमारे पास वैल्यू 1 बाई एक्स की, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनको ओपन करेंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस ये 3 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 8, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे हमारे पास बच जाएगा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 एंड इट इज़ अवर फाइनल आंसर, ठीक है जी। तो स्टूडेंट आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू मालूम करनी है हमने। किसकी वैल्यू मालूम करनी है जी पार्ट 2 है x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू हमने फाउंड करनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है 1 बाई एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ठीक है स्टूडेंट्स। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 इंटू माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 1 बाई एक्स की वैल्यू है, ठीक है। इसे ओपन करेंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 8, ओके स्टूडेंट्स। प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएंगे, 1 और 1 2 स्क्वायर रूट 8 एंड इट इज़ अवर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 3 है x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स की स्क्वायर हमने वैल्यू मालूम करनी है जी। मैं नीचे लाइन लगा देता हूँ, आगे यहीं पे शुरू कर देता हूँ मैं, ठीक है जी। x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स के स्क्वायर की वैल्यू हमने फाउंड करनी है। तो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 6। x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कितना है जी 6 है। इसका स्क्वायर हो गया तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसको ओपन करेंगे, ये हमारा फार्मूला बन रहा है a प्लस बी सारे का स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, ठीक है जी। 1 बाई एक्स इक्वल 6 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 36। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी 36। अब ये देखें यहाँ पे x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास आ जाएगा जी, इसको मैं रेज कर देता हूँ यार ध्यान से ज़रा। पीछे हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36, ये वाला, ठीक है जी। अब x की स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2 उधर जाकर -2 हो जाएगा जी। तो x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू है जी 34 एंड इट इज़ अवर आंसर, ठीक है। तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जी। कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने फाउंड करनी है। तो मैं इसे रेज कर देता हूँ क्योंकि ये आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो अब हमने वैल्यू किसकी फाउंड करनी है जी एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, ठीक है जी। ये
एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 34। ये हमने याद रखना है क्योंकि आगे में जाके ये काम आएगी। अब 4 क्वेश्चन है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने फाउंड करनी है जी। क्या फाउंड करनी है? ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट इसका 4 है जी। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाउंड करनी है। तो अब देखिए एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या है, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 इसका स्क्वायर। ठीक है जी। अब दो यहाँ पे फार्मूले लग रहे हैं, a प्लस बी का स्क्वायर, ये देखें a प्लस बी का स्क्वायर ये वाला है, और a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर ये वाला है। ओपन करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और इसे ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी। अब इनको ओपन कर लेंगे हम, 3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला एंड 3 इंटू स्क्वायर रूट 8। ओके स्टूडेंट्स, अब ब्रैकेट बंद। ठीक है जी। आगे माइनस सेम लाइक 3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 एंड स्क्वायर रूट 8, ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, मैं इसे रेज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है जी। अब इनको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 8 प्लस 2 3 द 6 स्क्वायर रूट 8। ठीक है जी। माइनस 3 3 द 9 प्लस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 8 माइनस 3 2 द 6 स्क्वायर रूट 8। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको मजीद ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 9 प्लस 8 कितना होता है, 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8। अब प्लस माइनस माइनस 17 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो क्या होता है हमारे पास प्लस, प्लस 6 स्क्वायर रूट 8। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें ये प्लस का और ये माइनस का 17 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर रूट 8 एंड इट इज अवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसे साथ साथ नोट करते जाएं। ठीक है, चलिए अब मैं इसे रेज कर रहा हूँ क्योंकि अब आपके पास ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास है, कह रहा है जी x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है जी। x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 की वैल्यू फाउंड करनी है हमने। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 34। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर इक्वल 34 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखें इसको ओपन करेंगे तो x4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 बन जाएगा हमारे पास। तो चलिए ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगी x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, इक्वल 34 को 34 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास, 4 4 द 16, 4 3 द 12 एंड 1 13, 3 4 द 12 एंड 3 द 9 प्लस 1 10 हो जाएगा 6 2 5 1 1। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1156। ठीक है जी। अब ये एक्स स्क्वायर और ये 1 बाई एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा हमारे पास ही x4 प्लस 1 बाई x4 प्लस 2 इक्वल टू 1156 प्लस 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। x की 4 प्लस 1 बाई x की 4 इक्वल है जी 1156 माइनस 2। तो हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगा, x4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 इज इक्वल टू 1154 एंड इट इज़ अवर
फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 एंड फाइनल पार्ट 6 एंड फाइनल। क्या है जी, कहता है जी x माइनस 1/x के स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या करनी है जी, फाउंड करनी है। तो x माइनस 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2 स्क्वायर रूट 8 मेरे हिसाब से, ऐसे ही है जी। हाँ जी, तो x माइनस 1/x का स्क्वायर, ठीक है, ये 2 स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 1/x की वैल्यू थी 2 स्क्वायर रूट 8। ठीक है जी, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो उधर उसका भी स्क्वायर ले लेंगे। इसे हमने ऊपर नहीं करना, क्यों, क्योंकि हमने वैल्यू ही इसी की फाउंड करनी है। तो ये ऐसे आ जाएगा x माइनस 1/x का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 2 टू द 4, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इनटू 8 आ जाएगा हमारे पास। x माइनस 1/x इज इक्वल टू होल स्क्वायर 4 8 the 32 and it is our final answer। ठीक है स्टूडेंट्स, साथ साथ नोट करते जाएं, जहां से समझ नहीं आती वीडियो को बैक करें और दोबारा देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम सबसे पहले। क्या कहता है, कहता है जी फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q, यानी p एंड q हमने फाइंड करने हैं जी, p एंड q हमने क्या करना है जी, फाइंड करने हैं। सो सच दैट p प्लस q 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट बाई 4 प्लस स्क्वायर रूट 3, 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इक्वल है जी p प्लस q स्क्वायर रूट 2। ठीक है, कहते हैं 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इक्वल हो p प्लस q स्क्वायर रूट 2 के। तो p एंड q की वैल्यू क्या करनी है जी, फाइंड करनी है रैशनल नंबर्स में। ठीक है, अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और p प्लस q स्क्वायर रूट 2 इक्वल है जी 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो क्या होगा, नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें इसी से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। यहाँ प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो जी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ऊपर को ऊपर वाली के साथ और नीचे को नीचे वाली के साथ है। तो मेरे पास आ जाएगा 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय, देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो किसके इक्वल होता है जी, a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और b का स्क्वायर। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे a की जगह 4 है और b की जगह 3 स्क्वायर रूट 2 है। मुझे सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है फिर इसको इससे। मैं इसे ओपन करके एक स्टेप मजीद बढ़ा देता हूँ, लिख देता हूँ 8 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी, माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। तो हो जाएगा 9 इंटू स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, अब इसको ऊपर ले जाते हैं हम। अब देखिए 8 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, p प्लस q स्क्वायर रूट 2 इक्वल है जी 8 4 द 32। ठीक है जी, प्लस माइनस माइनस 24 स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी, आगे सेम इसी तरह माइनस है
स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 4 3 12 स्क्वायर रूट 2 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 3 3 9 स्क्वायर रूट 9। अब देखें ये इनटू 2 हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय 16 माइनस 18। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने 9 इंटू 2 कैसे लिखा है। तो ये देखें, अब इसको मैं दो तरीके आपको बता दूँ। पहले नंबर से देखें, एक 3 स्क्वायर रूट 2 एक ये है, 3 स्क्वायर रूट 2 एक ये है, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1 दोनों की प्लस हो जाएंगी तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2 सारे का स्क्वायर। ठीक है जी, अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इंटू 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, सेम इसी तरह 9 इंटू 2 मैंने लिखा है। तो अब आगे चलते हैं जी, 32 माइनस 24, ये भी स्क्वायर रूट 2 है और ये भी स्क्वायर रूट 2 है तो ये हमारे पास हो जाएगा 36 स्क्वायर रूट 2 प्लस 9 टू द 18 डिवाइडेड बाय माइनस का 2 आ जाएगा जी। 18 ज़्यादा है 16 कम है, तो जो बड़ी रकम होती है हमेशा उसका साइन ही साथ आता है। तो 32 प्लस 18 कितना होता है जी 0, 4 प्लस 1 5 माइनस 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2। अब माइनस 2 इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है और इसके साथ भी, तो इसे ब्रेक करके लिखेंगे तो आएगा क्या 50 डिवाइडेड बाय माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2। ठीक है जी, अब देखें 2 2 द 4 एंड 2 5 द 10, 2 1 द 2 एंड 2 8 द 16, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 25 हो जाएगा माइनस का, 25 किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 18 स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी, अब देखिए हम लोग इसे आर करके ये भी लिख लेंगे हम 18 स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस 25, तो ये किसके इक्वल था हमारे P प्लस Q स्क्वायर रूट 2 के इक्वल हमारा क्या आ गया जी 18 स्क्वायर रूट 2 माइनस 25। अब स्क्वायर रूट 2 इधर से कैंसिल हो जाएंगी दोनों तरफ से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी P प्लस Q इज इक्वल टू 18 माइनस 25, सो P इज इक्वल टू 18। ठीक है स्टूडेंट्स, and Q is equal to minus 25 and it is our final answer। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। मैं इसको रेज कर रहा हूँ क्यों, क्योंकि आपके पास ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, दिल लगा के पढ़ना है, ध्यान से समझना है, तो बहुत ज़्यादा इजी है, बस आपने परेशान नहीं होना है। ठीक है, घबराना नहीं है किसी भी क्वेश्चन को देख के। मैथमेटिक्स एक वाहिद एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। एग्जामिनर चाह के भी आपका एक भी नंबर कम नहीं कर सकता अगर आपका क्वेश्चन ठीक है, उसके स्टेप ठीक हैं और उसका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है जी, क्या क्वेश्चन कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास जो इक्वेशंस हैं इसे हमने क्या करना है जी सिंप्लीफाई करना है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। ठीक है, तो पार्ट 1 है इसका, कहता 25 सारे की पावर है 3/2 आगे मल्टीप्लाई 2, ये देखें इसकी पावर है, ये साथ में ये ना समझ लें के साथ है, ये सारे की पावर है 3/2। ठीक है, मल्टीप्लाई 243 सारे की पावर क्या है हमारे पास 3/5 डिवाइडेड बाय 16 सारे की पावर है जी 5/4 मल्टीप्लाई 8 सारे की पावर है जी
4/3। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी यही था, ठीक है, और 5 भी बिल्कुल एक जैसा ही है, लेकिन मैं आपको एक एक क्वेश्चन मैंने कहा तो सॉल्व करवाऊंगा, तो हम एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। बस आपने परेशान नहीं होना और कहीं पे जाना भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 5 द 25 एंड 5 1 द 5, तो ये जाएगा 5 की पावर 2 सारे की पावर है 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर को फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 3 8 द 24 एंड 3 1 द 3 3 9 द 81, ऐसे ही है, नहीं सॉरी, 3 2 द 6 2 इधर 3 7 द 21 3 9 द 27 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3 1 2 3 4 5, ये हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर 5 सारे की पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा जी, 2 8 द 16 2 4 द 8 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। ठीक है जी, 1 2 3 4, तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 और सारे की पावर 5/4 5/4 मल्टीप्लाई 8 की क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, 8 की फैक्टराइजेशन भी करके दिखा देता हूँ आपको मैं, 2 4 द 8 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2, तो 2 की पावर 3 सारे की पावर है जी 4/3। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, अब देखिए 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3। ठीक है जी, अब देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल और 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास बच जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। ठीक है जी, अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 5 की पावर 3 क्या होता है, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है हमने, कितने टाइम करना है, 3 टाइम, तो हमारे पास 5 5 द 25 द 125, तो ये हमारे पास आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई 3 3 द 9 3 द 27 डिवाइडेड बाय 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या होएगा, ये देखें जी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 to the 32 16 to the 32 मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या होता है 4 2 to the 4 4 to the 8 to the 16। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 27 को 125 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे कर लेते हैं जी, 125 को 27 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। 7 5 द 35, ऐसी बात है, 5 इधर 3 आ गया, 7 2 द 14 और 3 17 7 1 द 7 एंड 2 9, ये इधर हो गया, 2 5 द 10। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 127 को 3 3 द 9 3 द 27। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब आगे 7 5 द 35 7 2 द 14 और 3 17, एक ही तरह आ गया, 7 1 द 7 एंड 3 क्या हो जाएगा 2 है इधर। ठीक है, नहीं सॉरी, 7 2 द 14 3 7, एक बच जाए, 7 1 द 7 और एक क्या हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है जी, 2 5 द 10, एक इधर आया, 2 2 द 4 एक 5 2 1 द 2, तो हमारे पास आ जाएगा 5 7 3 2। ठीक है जी, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2375 डिवाइडेड बाय 16 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 को 16 से 6 2 द 12 6 3 द 18 और एक 19। ठीक है जी, 2 एंड 3, तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 एंड 5 डिवाइडेड बाय
512 एंड इट इज अवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। पार्ट 2 हमारे पास क्या है जी, 54 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 27 की पावर है जी 2x और बाहर क्या है हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर है जी x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 की पावर है जी 2x माइनस 1, 3 की पावर है 2x माइनस 1। ठीक है, इसे हमने क्या करना है जी, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 54 की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं जी। ये आ जाएगा 2 टू द 4 एंड 2 7 द 14। ठीक है, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। तो मेरे पास आ जाएगा 2.3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। 3 की पावर 3 इंटू 2x सारे का स्क्वायर रूट और इधर क्या है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर 2 सारे की पावर x प्लस 1 प्लस 216 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 10 द 20, एक इधर आ गया, 2 8 द 16, ठीक 2 5 द 10, 2 4 द 8 एंड 2 1 द 2। ठीक है, 2 2 द 4, 2 7 द 18, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। तो मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 3। ठीक है जी, इसको रेज कर देता हूँ मैं यहाँ से, आगे स्पेस कम पड़ रही है मेरे पास। तो आगे क्या हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर 2x माइनस 1, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए मज़ीद सॉल्व करते हैं इसे। तो 2.3 की पावर 3 वैसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट, इधर 3 है। अब देखें 3 की पावर क्या हो जाएगी 6x। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय, अब 3 की पावर हो जाएगी 6x प्लस 2x प्लस 2। 3 की पावर क्या आ जाएगी 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर क्या हो जाएगी 2x प्लस 2 हो जाएगी, 3 की पावर 2x प्लस 2 हो जाएगी। ठीक है, ये कैसे हुई है जी, मैं आपको बता देता हूँ अभी। 2x माइनस 1 है, ठीक है, और 2x माइनस 1 प्लस 3, तो प्लस 3 में से 1 के गए तो पीछे कितने बचेंगे हमारे पास 2। ठीक है, अब इसको स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे पहले, बाकी सारा वैसे का वैसे ही लिखेंगे। मल्टीप्लाई 3 की पावर 6x सारे की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 2। ठीक है जी, 6 3 1 द 3 3 2 द 6, तो हमारे पास आ जाएगा 2.3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, ऐसे ही है ना जी, 3 की पावर 2x रह जाएगी, हमारे पास क्या रह जाएगी 2x रह जाएगा पीछे, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे इधर ले आते हैं ऊपर, इधर से मैं रेज कर देता हूँ इसे। तो मज़ीद इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, अब देखें इसे भी हम सेम कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2.3 की पावर है जी 2x प्लस 3, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस
2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 2। अब देखें 2x प्लस 2 इधर है प्लस के, और 2x प्लस 2 इधर भी है, और ऊपर ये 2x प्लस 3 है। तो उसे हमने क्या करना है, पहले 2x प्लस 2 बनाना है। तो ये हो जाएगा 2.3, ठीक है जी, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय नीचे वैसे का वैसे सारा 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 2। ठीक है जी। अब देखें 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 और ये भी 2x प्लस 2। तो ये हम कॉमन ले लेंगे इसे, किसे, 3 की पावर 2x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे, प्लस 2 कॉमन होगा, पीछे क्या बचेगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन आ गया नीचे से भी। तो ये हमारे पास है 1 प्लस 3 की पावर 2 की पावर 3, ठीक है जी, यही आएगा ना, क्योंकि 3 की पावर 2x प्लस 2 यहाँ से भी कॉमन आ गया। अब देखेंगे कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, तो हमारे पास बच गया 2 3 द 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8, तो 6 बाय 9, 3 2 द 6 and 3 3 द 9 and 2 by 3 it is our final answer। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। तो मैं इसे रेज कर देता हूँ क्योंकि आपके पास ये रिकॉर्डेड फॉर्म में अब आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, साथ साथ नोट करते जाएं, फ्री नहीं बैठना, पंजाबी से कहते हैं ना वाचिंग, हाँ इधर उधर नहीं देखना, ठीक है, फोकस करना है, ठीक है। तो पहले मैं इसे रेज कर देता हूँ। जी, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है। पार्ट 3 क्या है जी, कहता है 216 सारे की पावर है जी 2/3, ठीक है, मल्टीप्लाई 25 सारे की पावर है 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 सारे की पावर है जी -3/2, ठीक है जी। और इस सारे के ऊपर क्या है जी, स्क्वायर रूट, क्या है, सारे के ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है जी। अब इसे हमने क्या करना है जी, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे, बाकी सारा कुछ वैसे ही आ जाएगा। 216 सारे की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 सारे की पावर 1/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब डेसिमल के नीचे 1 लगाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे आगे 4/100 और सारे की पावर -3/2, ठीक है जी। और सारे का क्या है जी, स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ठीक है, इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 216 सारे की पावर 2/3 वैसे का वैसे ही, मल्टीप्लाई 25 सारे की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, ऊपर चला जाएगा 4/100 को ऊपर जाके क्या आ जाएगा, 100/4 हो जाएगा, 100/4 और सारे की पावर +3/2 हो जाएगी, +3/2 हो जाएगी। अब देखें ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 4 1 द 4, 4 2 द 8, 2 बच के उधर, तो ये हो जाएगा 25, 4 5 द 20 और सारे के ऊपर क्या है जी, स्क्वायर रूट है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 216 सारे की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 सारे की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, पीछे क्या बच गया था, 25 की पावर 3/2 और सारे का है जी स्क्वायर रूट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये आ गया, तो चले हम इसे अब ऊपर ले जाते हैं। ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 216 की सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 7 द 21 एंड 3 2 द 6, 3 2 द 6 एंड 3 4 द 12, 3 8 द 24, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 3 की पावर 3
डॉट 2 की पावर 3, ठीक है जी। और सारे की पावर क्या है जी 2/3। इसके मैं रेस कर देता हूँ ताकि यहाँ पे करने में हमें आसानी हो जाए, ठीक है। आगे मल्टीप्लाई 25 की फैक्टराइजेशन क्या होगी 5 की पावर 2 सारे की पावर 1/2, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 25 की क्या आएगी 5 की पावर 2 सारे की पावर है 3/2 और सारे का स्क्वायर रूट, ठीक है स्टूडेंट्स। हम मजीद सॉल्व करेंगे इसे, पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास है 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 डॉट 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 और सारे का स्क्वायर रूट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें 3 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा जी 3 की पावर 2 डॉट 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 1/2, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया यहाँ पे स्क्वायर रूट को खत्म कर दिया है जी, ठीक है। तो मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 2 डॉट 2 की पावर 2 डॉट मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, ठीक है। ये देखिए कैसे हुआ जी, ये नीचे आ जाएगा, सॉरी, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2, ठीक है। अब ये प्लस है ऊपर तो नीचे जाके -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 सारे की पावर 1/2। पावर को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है जी स्टूडेंट्स। 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 3 to the 6/5 एंड इट इज़ अवर फाइनल आंसर, ठीक है जी स्टूडेंट्स। साथ साथ नोट करते जाएं, जहाँ पे समझ नहीं आती वीडियो को स्टॉप करें और दोबारा करें। तो आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है जी। मैं इसे रेज कर रहा हूँ क्योंकि अब ये आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है जी, ठीक है। स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने फजूल नहीं बैठना, साथ साथ नोट करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए वीडियो को स्टॉप करें और साथ ही से सॉल्व करें, बैठ के नोट करें, ठीक है जी। और जहाँ पे समझ नहीं आती वीडियो को बैक करके दोबारा देखें जी। तो स्टूडेंट्स आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 एंड लास्ट वाला पार्ट है। लास्ट वाला पार्ट हमारे पास क्या है जी a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 है, क्या है जी 2/3 इंटू मल्टीप्लाई a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर है जी 4/3, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका हमने क्या करना है जी मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब पहले इसको इस सारे के साथ और फिर इसको इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आप क्लास 6-7 में पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए मैं शुरू करते हैं हम a की पावर 1/3, ठीक है जी। a की पावर क्या है जी 1/3 इंटू a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3, ठीक है जी। ये आ जाएगा प्लस b की पावर 2/3 इंटू a की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर है जी 4/3, ठीक है जी। ये यहाँ पे ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। a की पावर 1/3 a की पावर 2/3, ठीक है जी, माइनस a की पावर 1/3 a की पावर 1/3 b की पावर है 2/3 आगे प्लस a की पावर 1/3 b की पावर 4/3,
ठीक है स्टूडेंट्स, आगे सेम इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए बी के हवाले से लिखता हूँ, ए बी के लिहाज से ए की पावर 2/3 बी की पावर है 2/3। ठीक है जी, आगे प्लस ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3, आगे बी की पावर है जी 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 बी की पावर है 4/3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बेस सेम है तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a की पावर 1/3 प्लस 2/3 माइनस a की पावर 1/3 प्लस 1/3 प्लस, ठीक है जी, b की पावर 2/3 प्लस आगे a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3 वैसे का वैसे ही प्लस a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 b की पावर है जी 2/3 प्लस 2/3 प्लस b की पावर है 2/3 प्लस 4/3। ठीक है जी, अब इनकी भी जवाब देने लग गई है। ठीक है, चले मज़ीद सॉल्व करते हैं इसे। इसका हम एलसीएम ले लेंगे। a की पावर 3 3 दा 9, ठीक है जी, 3 1 दा 3 प्लस 3 2 दा 6 माइनस a की पावर 3 3 दा 9 3 प्लस 3, ठीक है जी, b की पावर 2/3। ये मैं आपको एलसीएम का सबसे जो इजीएस्ट वे है ना, सबसे आसान तरीका वो बता रहा हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 9। और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है और इससे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है जी, आगे फिर इसी तरह a की पावर 1/3 वैसे ही, b की पावर 4/3 प्लस a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3, ठीक है जी, b की पावर एलसीएम लेंगे तो 3 3 दा 9 3 2 दा 6 प्लस 6 प्लस b की पावर 9 3 2 दा 6 प्लस 3 4 दा 12। ठीक है जी, अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो a की पावर क्या हो जाएगी 9/9 माइनस a की पावर 6/9 b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 प्लस a की पावर 2/3 एंड b की पावर 2/3। ठीक है जी, प्लस a की पावर 1/3 b की पावर है जी 6 प्लस 6 क्या होता है 12/9 प्लस b की पावर है जी 18/9। ठीक है, अब देखें ये 9 9 से कैंसिल हो जाएगा, आगे 3 2 दा 6 एंड 3 3 दा 9। ठीक है जी, सेम इसी तरह देखें 3 3 दा 9 एंड 3 4 दा 12, 3 3 दा 9 3 6 दा 18 3 1 दा 3 एंड 3 2 दा 6। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a की पावर वैसे ही 1, ठीक है, आगे माइनस a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 b की पावर 4/3। ठीक है जी स्टूडेंट्स, सेम लाइक प्लस a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 प्लस b की पावर 2 या b का स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये देखें ये माइनस का है और ये प्लस का कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का और ये माइनस का है, क्या है यहाँ पे माइनस है, सॉरी प्लस माइनस है, ये भी यहाँ पे माइनस है और ये भी यहाँ पे माइनस ही है, ये भी यहाँ पे माइनस है, ये भी यहाँ पे माइनस ही है और ये भी यहाँ पे माइनस ही है। ठीक है जी, अब देखें इतनी बड़ी हमें गलती लग गई है, ये नीचे माइनस ही आ रहा है, ये प्लस का और ये माइनस का आपस में क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे, तो पीछे हमारे पास बचेगा a प्लस b का
स्क्वायर एंड दिस इज़ अवर फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है जी तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2 आज हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, पहले मैंने इसके पार्ट भी बना के आपको दे दिए हुए हैं, आज मैंने फुल एक्सरसाइज भी आपको करवा दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, दिल लगा के पढ़ना है और बस पढ़ना है। ठीक है, और माँ बाप का अदब एहतराम करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चले मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।